राधे राधे। हरे कृष्णा। मित्रों, माताओं बहनों, सभी से आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को अवश्य सुनते हैं और कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य का वाणी और विचारों पर अपना लगाम रखते हैं, उस प्रकार से मनुष्य जीवन में सफलता के मार्गों पर चलते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष को उलट कर जवाब नहीं देनी चाहिए और भगवान के प्रति भगवान की कृपा, राधा रानी के मार्गदर्शन को अपनानी चाहिए। जीवन में बुद्धिमानी जीवन जो साधु ऋषि महर्षि जिस प्रकार से भगवान की महिमा को कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, जो कहा गया है मित्रों, जो भगवान श्री विष्णु हरि जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने इस अविनाशी योगों को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैभव से मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छुक से कहा। ये ध्यान पूर्वक समझिएगा मित्रों। तब हे परंतु अर्जुन, इस प्रकार परम गोपनीय है। इस प्रकार से प्राप्त इस योगों को राजसियों ने जाना, किंतु राजा लोग हो, राजसी हो, जो तेजस्वी हो, जिस प्रकार से भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त किया, उससे ही भगवान को जाना। इस प्रकार से वह बात क्यों हुआ, काल से इसे पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तुम मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए प्रांत योग आज मैंने तुमसे कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहें अर्जुन जी को कि आप हमारे प्रिय सखा हो, प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम्हारा इस बात को कह रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनो अर्जुन और आगे की ओर बढ़ने का अपना लक्ष्य प्रदान करो। जिस प्रकार से मेरे भक्त सखा हो, इसलिए प्रांत योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग है। अर्जुन वाचे, अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्चिज अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था। हे भगवान, मैं कैसे जानूं, अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी को कि आप कहते हैं कि मेरा बहुत पहले ही जन्म हो चुका है, तो अभी आप अल्प में ही जन्म ले चुके हैं। कैसे हम समझे कि आप सूर्य को ही, राजा इच्छुक को, पुत्र को सब वरदान दिए थे। इसका विस्तार से समझाइए प्रभु, तब हम समझेंगे। श्री भगवान बोले, हे प्रताप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तुम नहीं जानता, और मेरा और जन्म तेरा बहुत हो चुका है। तुम नहीं जानते हो कि पीछे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन हम परम पिता परमेश्वर हैं। हम सब जग को जानते हैं और सब होने वाले अनहोनियों को जानते हैं। कल क्या होगा, आज क्या होगा, आज कौन क्या कर्म कर रहा है, वो सब को मैंने हिसाब रखता हूँ अर्जुन। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इसीलिए भक्त माताओं बहनों सब भगवान के प्रति संवेदनशीलताओं से सुननी चाहिए। तब अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको सब तुम नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्म और अविनाशी रूप का होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं।
इस प्रकार से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को बरचता हूँ। जब जब धर्म अधर्म का हानि होता है, जब जब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अपने रूपों को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुष को उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं ईगो ईगो में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिया अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझसे ही प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान पुरुष हो, साधु संत जो भगवान को जान लेता है, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। वो भगवान के लोकों में चले जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। हे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है जो श्री कृष्ण भगवान का वाणी है। प्राप्त होता है पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसा मेरा आश्चर्य रहने वाले बहुत से भक्त युक्त ज्ञान रूपा तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान का ही सब पुरुष है, सब स्त्रियां हैं, माताओं बहनों हैं, सब जिस प्रकार से भगवान को भजते हैं, जिस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान स्वयं भजते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनका कर्म से उत्पन्न होने वाले सीधी शीघ्र ही मिल जाती है। जो देवताओं को पूजकर वो अपना मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसलिए उनको जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णन का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्तव्य होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्म के फल मेरी स्फुरना नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वही भी कर्म से नहीं बांधता। जो भगवान को जान लेता है, वो कर्म से कभी नहीं बांधता। पूर्व काल में मिच्छुक ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्व जन्मों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्माण करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्तव्य मैं तुझसे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसका जानकर तो अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा बोलते जाइए मित्रों।